ओम नमः शिवाय। नमस्ते। आप लोगों के लिए मैं 15 जून से लेकर के 21 जून का राशिफल लेके आई हूँ, जून महीने का। देखिए, राशिफल बहुत ही सामान्य होता है और वास्तविक जो परिणाम निकलता है वो आपके जन्मकालीन पत्रिका के ग्रहों की स्थिति के ऊपर और जो प्रेजेंट में ट्रांजिट में ग्रह होते हैं उन दोनों के कॉम्बिनेशन से फाइनल रिजल्ट आता है। तो जो राशिफल है ये बहुत ही सामान्य कैलकुलेशन होती है, आप इसको उसी तरह से लीजिएगा। इस महीने में 21 तारीख को सूर्य ग्रहण है जून के महीने में, उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो डाल दिए हैं, आप उनको अपनी राशि के अनुसार देख लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको मेष राशि के बारे में बताना चाह रही हूँ कि ये सप्ताह आपका कैसे जाने वाला है। मेष राशि वालों के लिए सप्ताह का जो प्रारंभ है, इस महीने में आप अपने लिए कोई भी यात्रा वगैरह से लाभ आपको मिल सकती है। आपकी आय की स्थिति अच्छी बनी रहने की संभावना है और कोई भी अगर आपने पहले से कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह किया हुआ है तो उसके लिए भी ये समय जो है आपका अभी ठीक है। आय की स्थिति भी आपकी सही रहेगी। जिनका पहले से अच्छा काम चलता हुआ आ रहा है उनके लिए समय भी अच्छा बना हुआ है। और इस सप्ताह में आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है वो अपने पिता का ध्यान रखना है और आपको अपनी वाणी का विशेष रूप से संयम रखना है, जिससे आपके कोई भी कार्य ना बिगड़ने पाए। धर्म कर्म में आपकी भरपूर आस्था रहेगी और कार्य क्षेत्र आपका ठीक बना हुआ है। जीवन साथी और अपने वाणी स्थान, इन दो चीज़ों का आपको इस सप्ताह में विशेष रूप से ध्यान रखना है और पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। बच्चों से संबंधित कोई कार्य है, शिक्षा से संबंधित, तो अभी उसके परिणाम उतने ज़्यादा आपके फेवर में नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। और आपका जो पराक्रम है और कोई भी अगर आप रिसर्च वगैरह से संबंधित कोई आपका कार्य है तो वो आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेके आ सकता है। और हो सकता है कि सप्ताह में कोई आपका कुछ अनावश्यक खर्च या व्यय की स्थिति बने तो उस ओर आप थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा, जिससे आपका अनावश्यक धन का व्यय न होने पाए। इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो ये सप्ताह आपके लिए कुल मिलाकर के ठीक ठाक निकल जाएगा। फिर सेकंड जो राशि है वृषभ, उसके लिए सप्ताह कैसे जाने वाला है। तो देखिए, इस सप्ताह में आपको भाग्य का तो भरपूर साथ मिल रहा है। भाग्यवश जो चीज़ें हैं और कर्म के लिए वो दोनों ही चीज़ें आपकी अच्छी जा रही हैं। और इस सप्ताह में जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है वो आप अपने वाणी के ऊपर बहुत संयम रखिएगा और पिता के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है। कोई भी आप ऐसा निर्णय मत करिएगा जो कि आपके कटु वाणी की वजह से आपके लिए कोई समस्या पैदा हो। और आप अपने स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से ध्यान रखेंगे क्योंकि आपका जो लग्न है वो भी ग्रहण में आने के बाद उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। और आपका जो लाइफ पार्टनर वाला हिस्सा है, लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर वाला, वो भाव भी मजबूती के साथ में है, तो उस ओर से भी आपको भी कोई दिक्कत की चीज़ नहीं है। सिर्फ आप अपनी वाणी का और अपने धन का ध्यान रखिएगा, कुटुंब परिवार का, क्योंकि उसमें संभावना है कि कोई आपके लिए दिक्कत की स्थिति ना निर्मित हो जाए। और इस सप्ताह में आपका धर्म और आध्यात्म के प्रति रुझान बना हुआ रहेगा। माता से, भूमि, भवन, वाहन से संबंधित जो चीज़ें हैं अभी आप उनको बहुत ही सावधानी के साथ में आगे बढ़िएगा, जिससे आपको कोई अनावश्यक दिक्कत ना आने पाए। अगर कोई आप इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, कोई व्हीकल वगैरह खरीदना चाह रहे हैं, तो अभी आप उसको पोस्टपोन करिएगा, उसके लिए भी ये समय सही नहीं है। कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा संभाल के साथ चलिएगा, जिससे कोई एग्रेशन की स्थिति न निर्मित होने पाए और आपके कार्य में कोई बाधा या दिक्कत आए। इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो ये सप्ताह वृषभ राशि वालों के लिए ठीक ठाक निकल जाएगा। और इसके बाद मिथुन राशि है, तो मिथुन राशि के लिए देखिए, आपको सबसे ज़्यादा अपने स्वास्थ्य का ही ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसी संभावना बनेगी कि आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा उद्विग्न हो सकते हैं। और कोई भी आप नया काम, नया कुछ भी नई चीज़ की शुरुआत अभी आप मत करिएगा, क्योंकि अगर ऐसा आप करेंगे तो वो आगे चल करके आपको अच्छा परिणाम नहीं देगी। क्योंकि ग्रहों की जो स्थिति है वो इस तरह की है कि अभी आपको भाग्य की ओर से भरपूर जो एक सहयोग होता है वो चीज़ें भी आपके पक्ष में नहीं हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ सामंजस्य बना करके चलिएगा। अपने खुद का भी आपको ध्यान रखना है, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। धन से संबंधित जो चीज़ें हैं वो आपकी अच्छी बनी रहेंगी, धन की ओर से भी कोई दिक्कत की चीज़ नहीं है। सिर्फ आपको जो केयर करना है वो अपने लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर का ध्यान रखना है। धर्म कर्म आध्यात्म के लिए आपका ये सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा।
ईश्वर की उपासना और पूजा पाठ इन चीज़ों में आपका बहुत मन लगेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। इस तरीके से जो मिथुन राशि वाले लोग हैं उनके लिए सप्ताह कुल मिलाकर के ठीक ही जाने वाला है। आय की स्थिति जो है वो आपकी इस सप्ताह में अच्छी रहने की संभावना है। इसके बाद कर्क राशि वालों के लिए देखिए, कर्क राशि वाले क्या, एक तो आपके जो लग्न है यही बहुत सेंसिटिव लगन है, तो ये सप्ताह जो है आपके लिए मानसिक रूप से थोड़ा सा उद्विग्नता लेके आ सकती है। मानसिक रूप से आपको अपने आप को संभाल करके चलना है और भाग्य का आपको साथ है। जीवन साथी से संबंधित चीज़ें आपके पक्ष में हैं, जीवन साथी है, संतान है, इन चीज़ों से आपको लाभ की स्थिति दिखाई पड़ रही है। और विशेष रूप से जो आपको ध्यान रखना है, आप अपने संचित धन से संबंधित अभी कोई विशेष निर्णय मत करिएगा, नहीं तो उसमें फिर नुकसान हो सकता है। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और कोई अभी न्यू इन्वेस्टमेंट नहीं करिएगा। किसी भी तरह का आप इन्वेस्टमेंट, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो या व्हीकल से रिलेटेड हो, इस सप्ताह में आप उसके बारे में भी नहीं विचार करिएगा। जब सही समय आ जाएगा उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट की ओर प्लान करिएगा। अपने भावनात्मक पक्ष का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जीवन साथी के साथ आपका समय अच्छा गुजरने वाला है। तो कर्क राशि वालों के लिए कुल मिलाकर के ये सप्ताह जो है आपको अपने खुद के भावनात्मक जो आपके आवेग हैं उसके ऊपर आपको विशेष फोकस करने के, ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाकी चीज़ें जो हैं आपकी लगभग ठीक हैं। इसके बाद सिंह राशि वालों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए देखिए, ये सप्ताह जो है ये आपके इन्वेस्टमेंट पर्पज से सही है। इन्वेस्टमेंट और भाग्य की स्थिति से, भाग्य की ओर से आपको भरपूर सहयोग है। लेकिन इस सप्ताह में ये संभावना बन सकती है कि किसी भी तरह का कोई पुराना रोग हो या कोई कमर के नीचे का जो हिस्सा है उससे संबंधित किसी तरह की सर्जरी या कोई पुराना रोग हो, वो चीज़ें आपकी उभर के आ सकती हैं। तो अपने स्वास्थ्य के प्रति आप बहुत ध्यान रखिएगा। दूसरा, आपको हो सकता है कि एक तरह की मानसिक चिड़चिड़ाहट या आपकी जो मानसिक स्थिति है उसमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव आ सकता है, तो उसको भी आप ध्यान रखिएगा कि अनावश्यक अपने आप को परेशान नहीं करना है। पिता का आप स्वास्थ्य रखिएगा और मानसिक चिड़चिड़ाहट, पढ़ाई लिखाई, इस तरह की कोई चीज़ें हैं तो उस ओर अभी आपका मन थोड़ा सा उद्विग्न रहेगा, तो उसको आप बहुत संभाल के साथ आगे बढ़िएगा। उसके लिए भी बहुत, कार्य क्षेत्र के लिए भी जो ये समय है वो थोड़ा सा उलझाव भरा हुआ है, तो उस ओर भी आपको भी संभल करके ही चलना है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। इन्वेस्टमेंट के लिए टाइम आपका अच्छा है, भाग्य का आपको साथ है। पिता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। कार्य क्षेत्र में संभालते हुए आपको आगे निकलना है। धर्म कर्म में आपकी आस्था रहेगी और विशेष रूप से आपको इस पीरियड में जो शॉर्ट डिस्टेंस की जर्नी है उस ओर भी आपको, अगर आपकी कोई प्लानिंग चल रही है कोई छोटी मोटी यात्रा की, तो आपके लिए वो भी संभावना बनती है कि कहीं आप छोटी यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। इस तरीके से सिंह राशि वालों के लिए ये सप्ताह कुल मिलाकर के ठीक है। आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है, जिससे आपको कोई स्वास्थ्य संबंधित और मन से संबंधित कोई तकलीफें ना आने पाए। इसके बाद कन्या राशि वालों के लिए देखिए, कन्या राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो स्थिति निर्मित हो रही है वो कार्यक्षेत्र को लेकर के आपको विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है। जो पूरा आपको फोकस करना है वो अपने वर्क प्लेस को लेकर के, वहाँ आपको बहुत सावधानी के साथ में चलना है। पिता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। जीवन साथी के साथ में आपकी स्थिति अच्छी रहेगी, बिजनेस पार्टनर के साथ में आपकी स्थिति रहेगी। किसी भी तरह का आप एजुकेशन या कोई भी आपने पढ़ाई लिखाई या कोई क्रिएटिविटी से संबंधित कार्य करके रखा हुआ है तो उस ओर से आपको सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है। घर का जो अंदरूनी सुख है वहाँ पे आपको थोड़ा सा सामंजस्य के साथ में चलना रहेगा, तो ये सप्ताह आपका कुल मिलाकर के ठीक ठाक निकल जाएगा। लेकिन वर्क प्लेस की ओर आपको विशेष रूप से सावधानी रखनी है, क्योंकि ऐसी संभावना दिख रही है कि वहाँ पे कोई अनावश्यक वाद विवाद या इस तरह की स्थिति निर्मित हो सकती है, तो उसको आपको बहुत ही समझदारी के साथ में उसे टैकल करना है। इस तरीके से कन्या राशि वालों के लिए जो अभी ये सप्ताह जाने वाला है, सिर्फ आपको अपने कर्म क्षेत्र को संभालते हुए निकलना है। हालांकि आपके लिए ये विपरीत राजयोग जैसी स्थिति निर्मित करके है बने हुए हैं ग्रह गोचर, तो संघर्षों के बाद आपको सफलता मिलने की
पूरी संभावना है। आशा करती हूँ राशिफल से आपको इस सप्ताह को प्लान करने में और समझने में एक आसानी होगी। देखिए, राशिफल जो साप्ताहिक होता है वो मैं इसीलिए देती हूँ कि जिन चीज़ों में आपको किसी भी तरह के ऑब्स्टिकल्स आने की संभावना दिख रही है, तो उस ओर आप थोड़ा सा पॉजिटिविटी के साथ उन चीज़ों को फेस करिएगा। जैसे अपने को पहले से अगर पता चल जाता है कि हमारे साथ ये चीज़ें थोड़ा नेगेटिव वे में आ सकती हैं, तो पहले से ही मेंटली अपने को प्रिपेयर कर लीजिए और उस चीज़ को बहुत आराम से फेस करते हुए उस टाइम को निकाल दीजिए। ओम नमः शिवाय। नमस्ते।